चैतन्य कीर्तन बिहारी भक्त जना वल्लभ भक्त दुख हारी। श्री सचिनंदन नवद्वीप रंजन जानवी तीरवनचारी। 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 जय गौरनिताय जय कीर्तन बिहारी भक्त जन वल्लभ भक्त दुख हारी। जय सचिनंदन जय गौर निताई भक्त वल्लभ भक्त हारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग। जय नित्यानंद जय गौरांग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताई गौर हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल। जय श्री राधे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो महावदान्याय नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नाम्ने गौरत्रषे नमः। अवतीर्णे गौरचन्द्रे अवतीर्ण गौरचन्द्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे विस्तीर्णे प्रेम सागरे सुप्रकाशित रत्नौघे श्रुतकाशुतरत्न यो दीनो दीन एव सः। दीन विन एव स आशायस्य पदद्वन्द्वे आशाजस्य पदद्वन्द्वे चैतन्यस्य महाप्रभो चैतन्यस्य महाप्रभो तस्येन्द्रो दासवत् भाति चन्द्रसद्भाति का कथा नृपकीटके काकृता पिकापति गौराङ्गचरणाम्भोज गौराङ्गचरणाम्बुज मकरन्द मधुव्रतः मकरन्दमधुव्रत साधनेन विना राधा साधनेन विना राधा कृष्णं प्राप्यसि निश्चितम् कृष्ण प्राप्स्यसि निश्चितम्। नित्यानन्दम् अहं नौमि नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम् अवधूतशिरोमणिम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर
अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। आज सप्ताह का आखिरी दिन है, लेकिन आप सब लोग ऐसे आवाज में बोल रहे हैं जैसे पहला दिन हो। सब जोर से कृपा करके नाम लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तीसरी बार आज अंत्य लीला है, और जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नित्यानंद 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 गौरंग 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 गौरंग। आज पहली बार कुछ जोर से नाम लिया है आपने, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। गौड़ोदयम गौरमेघ सिंचन स्वलोक अमृतई भवाग्नि दग्ध जनता विरुद्ध समजीवयत। अपनी कृपा दृष्टि से उस गौर हरि भगवान ने इस संसार के सब जीवों को नया जीवन दिया है, भक्तिमय जीवन। पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को, मनुष्यों को, सब जीवों को वही ब्रज रस बांटा है। वो प्रभु स्वयं ही रथ यात्रा की लीला संपूर्ण करके भगवान ने गुंडीचा में अनंत लीलाएं किया है। अद्वैत आचार्य का पुत्र बेहोश हो गया था, तो भगवान ने उसी गोपाल, उसका नाम था, भगवान ने उसकी छाती पे हाथ रखा, गोपाल उठो। तो भगवान का स्पर्श ही करके गोपाल जोर से हरि बोल, हरि बोल। अद्वैत आचार्य खुश हो गए। भगवान गौर सुंदर गंभीरा में रहते थे और उस गंभीरा में ऐसे ऐसे अलौकिक भावों का अनुभव करते थे कि अनंत शेष भी उन लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाता है।
स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, विशाखा और ललिता दोनों ही भगवान को सुंदर कविताएं सुनाते थे। गीत गोविंद की, कृष्ण कर्णामृत की, चंडीदास और विद्यापति के भजन और राय कानू के भजन हैं, भगवान को सुनाते थे और भगवान भाव विभोर हो जाते थे। जैसे जैसे भाव भगवान में उठते थे वैसे ही कविताएं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय सुनाते थे। कभी कभी तो गंभीरा के दरवाजे को बंद करके भक्त चले जाते थे रात को, तो भगवान गंभीरा में से अदृश्य हो जाते थे और सिंह द्वार में गिर जाते थे। ये चित्र आप देख रहे हैं, भगवान गंभीरा से अदृश्य होके सिंह द्वार में पड़े हैं महाभाव में। जैसे जगन्नाथ का कूर्म स्वरूप है वैसे ही महाप्रभु का कूर्म स्वरूप हो जाता था। महाप्रभु के हाथ शरीर के अंदर चले जाते थे, कभी कभी हाथ एकदम लंबे हो जाते थे। और वो राधा और कृष्ण की लीला में प्रवेश करते थे। उनके रोम रोम में से खून निकलता था। उनका शरीर बहुत लंबा हो जाता था या बहुत छोटा हो जाता था। ऐसे महाभावों का अनुभव केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान ने बारंबार वृंदावन जाने की कोशिश किया है पुरी से, लेकिन सब भक्त लोग उनको सांत्वना दे के रोक देते थे। हे प्रभु, अभी डोल पूर्णिमा आ रही है, उसके बाद अनेक त्योहार आ रहे हैं, ओडन षष्ठी आ रही है, बलदेव पूर्णिमा आ रही है, बसंत पंचमी आ रही, अक्षय तृतीया आ रही है। ऐसे घर घर के भक्तों ने भगवान को संवरण किया, लेकिन अंत में भगवान बोला अभी मैं वृंदावन जाना ही चाहता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर ने भगवान के साथ एक सेवक को चुना है, उसका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। बड़ा ही भाग्यवान था, भगवान का सेवक बना है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक के साथ निकल पड़े हैं। बलभद्र के पास 2 या 4 दिन का अन्न था और अनेक जंगलों से गुजर रहे थे। और भगवान निर्जन स्थान में अतिशय आनंदित होते थे क्योंकि उनके भजन में कोई विघ्न नहीं आता था। इस प्रकार से भगवान चल रहे थे झारखंड जंगल में से, और झारखंड जंगल में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों का उद्धार किया है। 7 बाघ भगवान के पीछे चल रहे थे। भगवान के सौंदर्य को देख के तो भगवान ने बाघों की ओर देखा है और बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बाघ ने अपने 2 पैर नीचे रखे, 2 हाथ ऊपर कर दिए। हरि बोल, हरि बोल। चित्र में देख सकते हैं, लीला दर्शन में वो बाघ अपने वैरी भाव, अपना खूंखार स्वभाव को भूल गया है। और भगवान का हरि बोल कौन मना कर सकता है? भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे हमारे प्रचार में और भगवान के प्रचार में ये अंतर है कि हम जानवरों को नाम नहीं दिला सकते, लेकिन भगवान दिला सकते। हरि बोल। ये गौरी हरि भगवान की ही विशेषता है। तो 7 बाघ हाथ ऊपर करके हरि बोल करने लगे। उतनी देर में हिरन आए, तो हिरन को भगवान ने बोला हरि बोल, हरि बोल। सब हिरन भी हरि बोल करने लगे। तो भगवान के पीछे पीछे कौन चल रहा है संकीर्तन में? बाघ और हिरन दोनों शत्रु हैं, लेकिन भगवान के साथ साथ में चल रहे हैं। संकीर्तन में वो वैरी भाव को भूल गए हैं। और भगवान ने सबकी ओर देख के बोला हरि बोल। तो बाघ और हिरन नाचने लगे, और नाचते नाचते इतने प्रेम में विभोर हो गए भगवान का सर सुन के कि बाघ है वो हिरन को चुम्बन करने लगा। हरि बोल।
तो प्रेम से भूल गए, सब कुछ भूल गए, सुध बुध गवा बैठे। गौर हरि का ध्वनि को सुन के बंदर आए तो बंदर भी नाचने लगे। हरि बोल, हरि बोल। फिर भगवान एक सरोवर में उतरे अपना गायत्री करने के लिए। तो भगवान गायत्री कर रहे थे, उस समय में हाथी आए, बड़े बड़े हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए। इसका चित्र आगे आएगा लीला में। तो जो हाथी पानी में उतरे हैं, तो भगवान गायत्री कर रहे थे, कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे थे, तो भी वो हाथियों के बारे में सोच रहे थे। कितने दयालु भगवान हैं कि गायत्री करते करते उन्होंने अपना बायां हाथ लिया और बायां हाथ से सरोवर का पानी हाथियों के ऊपर फेंक दिया, छिड़क दिया। हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान के हाथ का पानी जब हाथियों के शरीर के ऊपर गिरा तो बड़ा ही विचित्र वातावरण हो गया। उस जंगल के सब हाथी जो पानी पीने आए हुए थे, सब हाथी बोलने लगे हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। बोल। हाथी आवाज कैसे करते हैं आप ज्यादा जानते होंगे। तो लेकिन वो अपने अपने ही आवाज में हरि बोल करने लगे। तो भगवान स्नान करके आए, फिर सोचा भगवान ने कि झारखंड जंगल के पेड़ों का क्या होगा। ये पेड़ों को भी तो नाम लेना चाहिए। कलयुग में मैं सब जीवों का उद्धार करने आया हूं, और वृक्ष की योनि सबसे नीची है, जलचर योनि के साथ जड़ चेतना है वृक्ष में। तो भगवान ने वृक्ष की ओर देखा है, और हर एक वृक्ष में एक आत्मा रहता है। भगवान ने बोला है हरि बोल, हरि बोल। तो झारखंड जंगल में बड़ा ही प्रतिध्वनि होने लगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एको एको सब वृक्षों से आवाज आने लगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वो प्रतिध्वनि नहीं है, वृक्ष भी भगवान के पीछे बोल रहे हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ऐसे पतित पावन भगवान जो सब योनियों का उद्धार करते हैं, अपने नाम संगे स्वयं अवतरी, नाम के साथ स्वयं आए हुए हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देख के बलभद्र भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए हैं। भगवान के सेवक मोर, पक्षी, पशु आदि सब प्रेम में नचाया है भगवान ने। और भगवान जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रज की लीलाओं में मग्न हुए हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए हैं और भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में मग्न हो गए। गोवर्धन की गुफा में राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस लीला में। और उस गोवर्धन के निकट में ही गौरांग महाप्रभु खुद मंजरियों के साथ 12 साल की जो मंजरियां हैं उनके साथ जाके भगवान राधा कृष्ण के लिए फूल तोड़ रहे हैं। ये जो मंजरियों की साधना है उसको बताने के लिए ही गौरांग महाप्रभु इस संसार में आए थे। सखियां हैं वो 15 वत्सर की हैं, लेकिन मंजरियां 12 साल की हैं। वो सब सखियों की परम सेविकाएं हैं। तो राधा रानी की जो पाल्य दासियां हैं उनको मंजरी कहते हैं। जो राधा रानी के मन का प्रतिबिंब है उन गोपियों को मंजरी कहते हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वही भाव को आस्वादन करना चाहते थे, क्योंकि राधा कृष्ण के मिलन में राधा को कृष्ण से 1 कोटि गुना सुख ज्यादा होता है, लेकिन मंजरियों को राधा रानी से भी 1 कोटि गुना सुख ज्यादा होता है। हरि बोल, हरि बोल। तो महाप्रभु मंजरी बन गए हैं, आप देख सकते हैं, और राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं।
जब भगवान पहली बार वृंदावन जा रहे थे तो भगवान के पीछे हजारों लाखों लोग पड़ गए हैं। तो भगवान जब कनाई नाट्यशाला में पहुंचे हैं बंगाल में, तो उस स्थान से भगवान वापस लौट गए हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने भगवान को कहा कि लाखों लोगों को लेके वृंदावन नहीं जाना चाहिए। वृंदावन तो आस्वादन करने के लिए है प्रभु, आपके पीछे लाखों लोग आ रहे हैं, आप ब्रज के रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो उस समय में नरसिंहानंद ब्रह्मचारी है, आप देख सकते हैं इस लीला में, जो बैठा हुआ था और नरसिंहानंद ब्रह्मचारी भगवान के लिए दिव्य रास्ता बना रहा था। अपने ही हृदय में, मुरली का आवाज बड़ा, अपने ही हृदय में वो भगवान के लिए हीरे मोती से जड़ा हुआ रास्ता बना रहा था जब भगवान वृंदावन की ओर जा रहे थे। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि वो रास्ता आगे बना नहीं पाया। उसने ध्यान में ही देखा कि भगवान रुक गए हैं। इसको कहते हैं मानसी सेवा। मानसी सेवा का अर्थ है कि आप हृदय में ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। जिस रास्ते में भगवान चल रहे थे, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी वही रास्ते को हीरे मोती से जड़ रहा था, सुंदर पुष्प उद्यान आदि बना रहा था। और जब भगवान रुक गए तो नरसिंहानंद भी जान गए, उन्होंने पुरी में सब भक्तों का भगवान आगे नहीं जाएंगे, भगवान वापस आने वाले। भक्तों ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने कहा भगवान ने मुझे बता दिया है। उसके बाद मृगारी की कथा आती है चैतन्य चरितामृत में। मृगारी नाम का शिकारी था, वो जानवरों को आधा मारता था, अपने तीर चला के आधा मृत छोड़ देता था। तो नारद जी ने आके मृगारी को कहा तुम जानवरों को छोड़ दो या पूरा मार दो, लेकिन आधा मत मारो, वो तड़पते हैं और उनका दुख देख के तुमको सुख होता है। लेकिन तुमको कितना पाप लगेगा, तुमको वाल्मीकि से भी ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि जानवरों को तुम आधा मार रहे हो। तो मृगारी बोला हे नारद, ये तो मेरा व्यवसाय है, मेरे बाप दादाओं से ये शिकार खेलना चालू है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? नारद जी ने उसको अपना फल दिखाया, उसके पाप का क्या फल उसको भुगतना है। मृगारी नारद जी के वचनों को सुन के नारद जी के चरणों में गिरा है। नारद जी ने बोला आज से जानवरों को मारना छोड़ दो। मृगारी ने कहा मेरा भोजन कहां से मिलेगा? नारद जी ने कहा मैं भेज दूंगा। तो मृगारी अपनी पत्नी को लेके घर में तुलसी की सेवा करता था और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नित्यानंद भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय इतना कोमल बन गया नारद जी की कृपा से कि नारद जी और अंगीर ऋषि जब उसके आश्रम में आए 1 साल के बाद, तो वो नारद जी को दंडवत प्रणाम करने से पहले रास्ते की चींटियों को हटा रहा है। चींटियों को भी नहीं मारना चाहता है। ये जानवर को आधा मारता था। वो सदगुरु की कृपा से और भगवान के नाम की कृपा से उसमें सब सद्गुण आ गए और अभी वो चींटियों को भी नहीं मारना चाहता है। तो यही रस, यही कथा, ये गौर हरि भगवान और उनके भक्तों एक चिंतामणि की तरह है। ये चैतन्य चरितामृत को पढ़ने से, सुनने से, इस सप्ताह महायज्ञ में आने से हमारा हृदय एकदम मक्खन की तरह कोमल बन जाता है और हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की आखिरी लीला है कि गुंडीचा मंदिर के बाजू में जब रथ आया था तब रथ रुक गया, क्योंकि भगवान रथ के पीछे चले गए। तो जगन्नाथ जी भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सब पहलवानों को बुलाया, राजा ने हाथियों को बुलाया
तो भी जगन्नाथ का रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। उस समय में भगवान गौरचंद्र जगन्नाथ के हृदय को जान गए हैं और वो रथ के पीछे गए हैं और अपने सर से खाली रथ को स्पर्श किया है भगवान ने। तो गौर हरि भगवान का मस्तक रथ को स्पर्श किया और रथ है वो जगन्नाथ को स्पर्श कर रहा था। तो जगन्नाथ को गौरांग का स्पर्श हो गया और रथ गड़गड़ 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 करके चलने लगा। गंभीरा गुंडीचा धाम को पहुंच गए अपने आप। किसी भक्तों को रस्सी खींचना ही नहीं पड़ा। अभी संसार में बहुत रथ यात्राएं होती हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु जब भी थे वैसी रथ यात्रा तो अभी संसार में देखने को नहीं मिलती है। 7 पार्टियों में स्वयं 7 स्वरूप धारण करके नाच रहे थे। तो इस प्रकार से ओड़न षष्ठी का उत्सव आया। ओड़न षष्ठी के टाइम में जगन्नाथ देव को शॉल पहनाया जाता है, नया शॉल। तो जगन्नाथ भगवान को शॉल पहनाया गया, लेकिन पंडाओं ने पुजारियों ने शॉल को धोया नहीं था, ऐसे ही दुकान में से लाके पहना दिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो वृषभानु के अवतार हैं, राधा रानी के पिताजी, कलयुग में गौर लीला में पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए थे। वो विद्यानिधि मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उन्होंने पुजारियों के बारे में थोड़ा बुरा सोचा कि पुजारियों ने शॉल को क्यों नहीं धोया। जगन्नाथ को चढ़ाने से पहले नया शॉल को धोना चाहिए। ऐसा बोल के जब पुंडरीक विद्यानिधि घर में आए और रात को सो गए तो जगन्नाथ और बलदेव उनकी छाती पे आके बैठ के उनको तमाचा मारने लगे। ऐसे जगन्नाथ के हाथ भी नहीं है, पता नहीं कैसे तमाचा मारा। महाभाव स्वरूप, लेकिन करके दूसरे दिन बोला मेरे पुजारियों को कभी बुरा मत सोचो, जो मेरी पूजा करते हैं वो चलने दो। ऐसा ही आज से 1500 साल पहले रामानुजाचार्य जी भी पुरी में आए थे। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये पुरी की जो विधि है थोड़ी तांत्रिक विधि है, मतलब शंकराचार्य ने छत्रभोग मंडप बनाया, थोड़ा अद्वैत निर्विशेषवाद की विधि है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि पुरी के सब पंडों को मैं शुद्ध भक्ति की विधि सिखाऊंगा, जगन्नाथ को कैसे भोग लगाना है भक्ति के मार्ग में। तो दूसरे दिन राजा ने घोषणा किया कि सुबह सब पुजारी 7000 पुजारियों को इकट्ठा होना है और रामानुजाचार्य बताएंगे कि वैष्णव मार्ग में भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। तो ऐसे करके घोषणा हुआ। रामानुजाचार्य जी रात को जाके पुरी में सो गए अपने आश्रम में। एक ही रात में जगन्नाथ देव ने उनको पुरी से उठा के बाहर फेंक दिया। रामानुजाचार्य का आंख खुला तो वो कुर्म क्षेत्र में दक्षिण भारत में सोए हुए थे। कहां आ गया? जगन्नाथ भगवान ने कहा जो पुरी के सेवक मेरी सेवा करते हैं उससे मैं प्रसन्न हूं, उसको बदल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से रूप सनातन की कथा आती है। रूप और सनातन ये दब्बिर खास और साकर मल्लिक नाम के 2 मंत्री थे नवाब के, और नवाब ने उनको धमकी दिया था कि अगर आप मेरे साम्राज्य में मेरे मंत्री नहीं बनोगे तो मैं सब वैष्णवों को, सब ब्राह्मणों को मार डालूंगा। तो रूप सनातन जबरदस्ती से उनको उसकी सेवा करनी पड़ती थी। वो अपना उसका राज्य इतनी अच्छी तरह से चलाते थे कि और किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोनों ही वेदों में विद्वान थे, परम पवित्र थे, भगवान के अंतरंग भक्त थे। तो वो यही प्रतीक्षा कर रहे थे हम यहां से निकल के कैसे जाएंगे। तो रूप गोस्वामी ने तो उपाय प्राप्त किया। रूप गोस्वामी ने अपना इस्तीफा दे दिया, अपनी दौलत
को उनकी दौलत इतनी सब थी कि एक नौका भर के सोने के सिक्के से एक नौका भर गई, उसकी आधी दौलत है। उन्होंने वैष्णवों को, ब्राह्मणों को दान में दे दिया कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, और थोड़ी सी दौलत अपने खर्चे के लिए रखा जाने के लिए, और बाकी का 25% है वो सनातन को छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसी के हवाले कर दिया था। और उन्होंने सनातन को पत्र लिखा कि जल्दी ही तुम छूट के भगवान के पास आओ। तो सनातन गोस्वामी ने जब कहा नवाब से मैं अभी तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा, तो नवाब ने सनातन को गिरफ्तार कर दिया। सनातन ने उसी पैसे से जेल से निकले हैं, और जेल से निकल के वो सीधे भगवान को मिलने के लिए गए हैं। बोलो सनातन गोस्वामी की जय। ये वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से सबसे बड़े गोस्वामी हैं सनातन गोस्वामी। हे 6 गोसाई जाबे ब्रजे কৈলাবাস, এই 6 গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবাস। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ। हे 6 गोसाई जार मुई तारो दास, এই 6 গোসাই যার মুই তার দাস। তা সবার পদরে মোর পঞ্চগ্রাস, তাদের চরণ সেবী ভক্ত শোনেবার, জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ। এই 6 গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন বাস, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ। মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস, নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস। হরি নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস। प्रयागराज में रूप और सनातन, रूप भगवान से मिलन किया है, और जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया है तो रूप सनातन ने ये सुंदर श्लोक उच्चारण किया है जो हम रोज उच्चारण करते हैं। नमो महावदान्याय, नमो महावदनाय, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, नामनि गौरत्विषे नमः, नामने गौरतिशे नमः। प्रयागराज में भगवान ने रूप गोस्वामी को बोला उठो उठो, हे रूप, कृष्ण की अहेतु की कृपा से तुम्हें ये छुटकारा मिला है माया से, और तुम मेरे पास में आए हो, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो। मैं तुम्हें प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट में भक्ति रस का उपदेश दूंगा। तो भगवान ने रूप गोस्वामी को इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट में भक्ति रस का उपदेश दिया है, और जो रस तत्व है वो रूप गोस्वामी से श्रवण किया है। ललिता सखी के मुख्य सेविका हैं रूप मंजरी, गोपी है, वही कलयुग में रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई हैं। और भगवान ने इसीलिए रूप गोस्वामी को भक्ति रस की